बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टीकाकरण महाअभियान में लोगों का दिखा रुझान, बड़ी संख्या में आए टीके लगवाने। शहर में गणेश विसर्जन में दिखा अपूर्व उत्साह, प्रमुख मार्गों पर दिखी आकर्षक झांकियां। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 6 सितंबर से 12 सितंबर तक विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह। एनएमडीसी में हड़ताल के चलते अब तक करोड़ों के नुकसान की खबर, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। आज भी गणेश विसर्जन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शहर के प्रमुख स्थलों की गणपति की झांकी देखने को मिली, जिसमें काफी संख्या में नाचते गाते भक्तगण नजर आए। ग्रैंड न्यूज ने शहर का जायजा लिया। टीकाकरण महाअभियान शहर में अपने चरम पर है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में टीकाकरण का लाभ लेने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग लोगों को टीकाकरण के लिए लगातार जागरूक कर रहा है। टीकाकरण लगाने और लगवाने आए लोगों ने अपने अनुभव बताए। मैं बूस्टर डोज लगवा लिया, दो डोज पहले लगवा लिया था। अब बूस्टर डोज लगवा लिया, तो अब क्या होगा, मैं बस सुरक्षित अच्छे से महसूस कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ साथ जितने भी जनता जो जनार्दन है, वो भी अपना अभी आके वो भी अपना टीका लगा सकते हैं और वो भी निरोग रह सकते हैं। तो इस महामारी के दौर में कोई किसी का नहीं होता, तो डॉक्टर नर्स है और एक दवाई है, अपना सदस्य हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य में अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। ये मैं अच्छा लग रहा है मेरे को। आज दिनांक 10/9/22 को कोविड टीकाकरण का फिर से महाअभियान रखा गया है। जिन्होंने प्रिकॉशन डोज नहीं लिए हैं और जिनका डेट कंप्लीट हो गया है, वे जल्द से जल्द आएँ और प्रिकॉशन डोज लें। अभी भी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं फर्स्ट डोज सेकंड डोज वाले, उनसे भी निवेदन करूंगी कि जल्दी से जल्दी आएँ और जब तक सरकार मुफ्त में वैक्सीन का डोज लग रहा है तब तक लगा लें। फिर 30 सितंबर के बाद प्रिकॉशन डोज भी पे करके लगेगा। दंतेवाड़ा जिले में स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने की मांग को लेकर लगातार बचेली प्लांट के चेक पोस्ट में आंदोलन में बैठने से पिछले 2 दिन से एनएमडीसी बचेली प्लांट में उत्पादन ठप पड़ गया है। एनएमडीसी में उत्पादन बंद होने से अब तक करीब 40 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एनएमडीसी चेक पोस्ट का गेट लांघने का भी प्रयास किया गया है, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई थी। जगदलपुर में लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर को बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर तथा इससे लगे जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के मुताबिक भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रेलवे कॉलोनी, जगदलपुर में अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार 9 सितंबर को एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका विषय था नव भारत साक्षरता कार्यक्रम।
शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सम्मानित अतिथियों ने अपने उद्गार व्यक्त किए और शाला के बच्चों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में राम नरेश पांडे, अजय पाल जसवाल, डॉक्टर D.K. पाराशर, रानू शीलनाग और सुषमा यादव उपस्थित थे। शिक्षा शब्द जो है वो अंग्रेजी के एजुकेशन से निकला है। एजुकेशन आप सब जानते हैं, है ना? अंग्रेजी का एक शब्द है एजुकेशन, और ये जो शब्द है वो है लैटिन भाषा का एडुकारी शब्द, एजुकेशन से निकला है एडुकारी, जिसका अर्थ होता है स्वयं को पहचानना। अगली खबर पिथौरा से। वन परिक्षेत्र पिथौरा अंतर्गत ग्राम कैलाशपुर के एक ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कैलाशपुर निवासी आत्माराम पटेल बकरी चराने जंगल गया था, तभी अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिसे मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बचाया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा लाया गया, जहां ग्रामीण का उपचार हो रहा है। वन विभाग द्वारा तत्काल 500 रुपए की सहायता राशि घायल को दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद ग्रामीण की स्थिति में सुधार होने की खबर है। बकरी चरान गए रहे, 3 जन रहे न, एकदम अचानक मोर से आगे भालू और चाप जी से हाँ आ रही है 500 मात्र करे और आप लोग इलाज चला थे, कहाँ चला इलाज? सरकारी अस्पताल में भी चला था। टेका के जंगल में इनको भालू ने काटा था। इनके राइट थाई में भालू के काटने का निशान है। पेशेंट की स्थिति अभी ठीक है और जो भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है हम लोगों ने दे दिया है। स्थिति में कुछ प्रॉब्लम ऐसा अभी तक लग नहीं रही है। मैम, इनको किस तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? इनको अभी सारी मेडिसिन जो लगनी चाहिए, एंटी रेबीज से लेकर के एंटीबायोटिक्स तक के, साथ में ड्रेसिंग, सूचरिंग एक्सेट्रा सब कुछ करा दी गई है। और उसके अलावा ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा अभी 3 दिनों तक के, और जैसे ही पेशेंट की स्थिति ठीक हो जाती है हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। रुक करते हैं बलौदा बाजार की तरफ। बलौदा बाजार जिला अंतर्गत थाना सुहेल पुलिस ग्राम अमेरी में घटित अंधे कत्ल का खुलासा हुआ है। पुलिस टीम द्वारा अपनी सास की हत्या करने वाली आरोपी बहू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक लोहे की रपली से सिर में ताबड़तोड़ वार कर इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी महिला लगातार अपना बयान बदल रही थी। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण सास बहू के बीच रोज रोज की लड़ाई झगड़े एवं आपसी मतभेद है। विवेचना में ये पता चला मौके पर कि घटना के वक्त कमरे में केवल उसकी सास मृतिका जो प्यारी बाई और उसकी बहू चंद्रप्रभा ही थी। तो हम लोगों ने हमारा मोस्ट सस्पेक्ट जो हमारा उसकी बहू चंद्रप्रभा थी उसको तलब कर पूछताछ किए। उसके बदन में, गले में और भुजा में और पैर में तत्कालिक चोट का निशान दिख रहा था और घटनास्थल देखने पर भी वहाँ युद्ध का जैसे आपस में झूमा झटकी हुआ ऐसा साक्ष्य उपलब्ध थे। इस आधार पे उससे पूछताछ किया गया। कुछ देर घटना को छुपाने के लिए गोल मटोल जवाब देते रही। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताई कि अगली खबर बेमेतरा से। बेमेतरा के जिला अस्पताल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 6 सितंबर से 12 सितंबर तक विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज विश्व रोकथाम दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल यह सप्ताह का आयोजन किया गया। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचिता गोयल ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या छत्तीसगढ़ में होती है और सबसे ज्यादा नशे से होती है। सेफ्टी सोशल वर्कर प्रीति जंघेल ने बताया कि अब तक 27 स्कूलों में जाकर स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लास्ट मंथ जुलाई में हमारे पास 402 पेशेंट आए थे और अगस्त महीने में हमारे पास 379 पेशेंट है। और आत्महत्या रोकथाम के लिए हम लोग सबसे पहले स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों के लिए सुसाइड प्रिवेंशन का वर्कशॉप करते हैं, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से वो अगर उनके मन में अगर आत्मघाती विचार आ रहे हैं खुद को मारने का, तो उससे कैसे बचा जा सकता है ऐसे करके। अब तक कितने जगहों पर शिविर
अब तक इस साल 2022 में हमने कम से कम 27 स्कूलों में सुसाइड प्रिवेंशन का कार्यक्रम कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं जब मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब होना शुरू होता है तो ये आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम की तरफ आगे बढ़ जाता है। भारत में आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा है आत्महत्या का पूरे भारत में देखा जाए तो उसकी तुलना में। आत्महत्या का होता है मतलब कि जब हम खुद की जान ले लें, किसी भी माध्यम से लें, भले वो खुद को किसी प्रकार से भी नुकसान पहुंचा कर लें। आत्महत्या के बहुत सारे कारण हम देखते हैं, जैसे कि मानसिक बीमारी, डिप्रेशन जिसको हम अवसाद बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर या नशे। शराब का नशा भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, उसकी वजह से भी बहुत लोग आत्महत्या करते हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी, परिवार में दिन प्रतिदिन के लड़ाई झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, या किसी भी प्रकार की लंबी तरीके से चलती हुई बीमारियाँ, ये सब हम प्रमुख कारण देखते हैं कि जब आत्महत्या हमें देखने को मिलता है। हम क्या कर सकते हैं? आत्महत्या के पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर हम उन संकेत को समझना शुरू कर दें तो शायद हम लोगों की मदद कर सकते हैं और आत्महत्या को रोक सकते हैं। अगली खबर दुर्ग से। दुर्ग जिले के निगरानीशुदा बदमाश शैलेंद्र सिंह सागर को बालोद पुलिस जिला के गुंडरदेही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 व 6 सितंबर की रात गुंडरदेही नगर में घर के सामने खड़े बोलेरो को चोरी करने के मामले में हुई कार्यवाही। दुर्ग व बालोद जिले के 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। एक आरोपी अब भी फरार है। आरोपी के खिलाफ दुर्ग में चोरी, हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। ये 5 और 6 की दरमियानी रात को गुंडरदेही के जो मार्केट है वहाँ से प्रार्थी के घर के सामने से ही बोलेरो चोरी हुआ था, जिसमें गुंडरदेही थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई थी। दुर्ग जिले में भी जाकर इसकी जांच की गई थी। इसमें एक आरोपी शैलेंद्र सिंह सागर जिसको पकड़ा गया है और उससे जो बोलेरो बरामद की गई है और जो घटना में प्रयुक्त मारुति वाहन है, जिस वाहन से ये लोग दुर्ग से चोरी करने गुंडरदेही आए थे, उस वाहन को भी जब्त किया गया है और ये आरोपी शैलेंद्र सिंह सागर को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। एक आरोपी फरार है जिसकी भी पतासाजी की जा रही है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।